प्रिय विद्यार्थियों, पिछले क्लास में चर्चा चल रही थी काल चक्र पर। काल चक्र के दो विभाग हैं, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। अवसर्पणी के 6 विभाग और उत्सर्पणी के 6 विभाग। अवसर्पणी के 6 विभाग के अंतर्गत 5वां विभाग दुष्मा पर चर्चा चल रही थी। यानी वर्तमान का समय जैन धर्म की दृष्टि से 5वां अवसर्पणी का 5वां आरा चल रहा है। इसका नाम है दुष्मा। इसके पूर्व दुष्म सुषमा, जिसमें जैन धर्म के 22 तीर्थंकर हुए। अजीतनाथ से द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ से लेकर के 24वें तीर्थंकर महावीर तक। इस 5वां आरा दुष्मा में कोई तीर्थंकर नहीं हुए। यह आरा 21,000 वर्ष का है। इसमें जन्मे हुए मनुष्य के लिए 12 बातें विच्छिन्न मानी गई है। मन, पर्यव ज्ञान, परम अवधि ज्ञान, पुलाकलब्धि, आहारक शरीर, छपक श्रेणी, उपसम श्रेणी, जिन कल्पित्व, परिहार, विशुद्धि चरित्र, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात चरित्र, केवल ज्ञान, सिद्धि गमन। यानी इस आरे में कोई केवली नहीं होगा और न हुआ है और न कोई सिद्धत्व को प्राप्त करेगा। पुराने नगर गांव जैसे, गांव श्मशान जैसे अभी नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे यह आरा, यह कालखंड में समय व्यतीत होगा तो यह ह्रास बढ़ते बढ़ते गांव श्मशान जैसे होंगे, नगर गांव जैसे होंगे। बार बार दुष्काल पड़ेगा। प्रारंभ में मनुष्य की आयु 100 वर्ष या उससे अधिक थी। धीरे धीरे घटते घटते मनुष्य की आयु 15-20 वर्ष हो जाएगी। इतने में ही मनुष्य मर जाएगा। महामारी फैलेगी। इस धीरे धीरे जैसे जैसे ह्रास हो रहा है वैसे ही वैसे बीमारियां भी बढ़ेंगी। अनगिनत बीमारियां आएंगी। आज जैसे कोरोना का काल चल रहा है जिसका कोई लाइलाज ही नहीं है। तो इस तरह जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र में उल्लेख है कि 5वां आरा भयानक होगा और उससे भी 6ठा आरा भयानक होगा। अब 5वां आरा 21,000 वर्ष का था, जिसमें 2,500 वर्ष व्यतीत हुआ। इसके व्यतीत हो जाने पर यानी 18-19,000 अभी है, इसके भी व्यतीत हो जाने पर जो 6ठा आरा आएगा वो अत्यंत भयानक होगा। बार बार दुष्काल पड़ेंगे। आरंभ में मनुष्य की आयु 100 वर्ष, धीरे धीरे घटते घटते 20 वर्ष। उत्तम पदार्थ नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य की अवगाहना एक हाथ रहेगी। अंतिम दिन इंद्र भगवान घोषणा करेंगे, जो करना है कर लीजिए, कल 6ठा आरा आरंभ होगा और प्रलय हो जाएगा। 6ठा आरा आरंभ होते ही प्रलय नहीं हो जाएगा। 6ठा आरा भी 21,000 वर्ष का है। जब उसका अंतिम दिन आएगा उस समय प्रलय जैसी स्थिति होगी। जैन धर्म में पूर्ण प्रलय की स्वीकृति नहीं है, आंशिक प्रलय की स्वीकृति है। वैदिक धर्म जैसा नहीं है कि प्रलय हो जाएगा और एक मनु और शत्रुपा बचेंगे। वो धीरे धीरे वो एक नाव में सवार हो जाएंगे और वो बच जाएंगे, उनसे सृष्टि का विकास होगा। इस तरह का समग्र प्रलय जैसी स्थिति जैन धर्म में नहीं कही गई है। आंशिक प्रलय होगा और उस आंशिक प्रलय से यानी आंशिक जो बचेगा उससे ही धीरे धीरे सृष्टि विकास की ओर बढ़ेगा। इस तरह भगवती सूत्र जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसमें वर्णन है कि 6ठे आरे के अंतिम दिनों में मनुष्य भयभीत होकर के बीलों में जाकर के निवास करेंगे। हिमालय की गुफाओं में, पहाड़ों में निवास करेंगे। 20 वर्ष उत्कृष्ट आयु होगी। 5 वर्ष की स्त्रियां गर्भ धारण करेंगी। क्रोध, मान, माया आदि लोभ अधिक बढ़ जाएगा। झगड़ा झंझट आदि सामान्य बात हो जाएगी। दिन में गर्मी इतना अधिक पड़ेगी कि मनुष्य सहन नहीं कर पाएगा और रात्रि में सर्दी इतना पड़ेगी कि उसको भी सहन नहीं कर पाएगा। यानी हर समय विषम परिस्थितियों में मनुष्य जीवन यापन करेगा। घोर पाप कर्मों का उपार्जन करेगा, मर करके नरक में जाएगा या तिर्यंश गति प्राप्त करेगा। मोक्ष की तो प्राप्ति होगी ही नहीं, क्योंकि जो 6 कालचक्र हैं, अवसर्पणी के जो कालचक्र 6 आरे, उसको संक्षेप में यदि हम जानना चाहें तो प्रथम आरा, जिसमें यौगलिक युग, समय 4 कोटा कोटि सागर, मनुष्य की अवगाहना 3 गाऊ, आयु 3 पल्य, भोजन 3 दिन में 1 बार, अरहर के दाल जितना,
पालन पोषण, उसके माता पिता 49 दिन पालन पोषण करते थे। मृत्यु उपरांत गति देवगति कल्प वृक्ष 10 थे। दूसरा आरा अवसर्पिणी का सेकंड आरा यौगलिक काल 3 कोटा कोटि सागर का। अवगाहना 2 गाऊ, आयु 2 पल्य, भोजन 2 दिन से 1 बार, बेर के फली जितना। पालन पोषण 64 दिन 64 डेज। मृत्यु उपरांत देवगति 10 कल्प वृक्ष थे। तीसरा आरा अवसर्पिणी का यौगलिक काल ही था, उसमें समय 2 कोटा कोटि सागर का। अवगाहना 1 गाऊ, आयु 1 पल्य बराबर असंख्य वर्ष, भोजन 1 दिन से 1 बार। पालन पोषण 79 डेज माता पिता करते थे। मृत्यु उपरांत 4 गति देव मनुष्य नारक और त्रियंच और मोक्ष भी साथ साथ। कल्प वृक्ष 10 थे। अब देखेंगे कि जो चौथा आरा आएगा काफी चीजें उसमें नष्ट हो जाएंगी। यौगलिक काल नष्ट हो गया चौथे आरे में। समय 42,000 वर्ष कम 1 कोटा कोटि सागर का यह काल है। अवगाहना 500 धनुष, आयु 1 करोड़ पूर्व, भोजन 1 दिन में 1 बार। पालन पोषण मनुष्य माता पिता ही बच्चों के पालन पोषण करेंगे, ऐसा नहीं कि बड़े होते ही वो मर जाएंगे। ये सब अकाल मृत्यु वगैरह की बातें लागू हो जाएगी इसमें, जो पहले नहीं थी। मृत्यु उपरांत 4 गति और मोक्ष। तीसरा और चौथा आरे में 4 गति और मोक्ष मृत्यु उपरांत बताई गई है स्थिति, और कल्प वृक्ष शून्य है, खत्म है। 5वां आरा जो वर्तमान में चल रहा है यौगलिक युग नहीं है। यौगलिक युग तीसरे कालखंड के तीसरे आरे तक ही रहा। यौगलिक युग न चौथे में है और न 5वें में है। समय 21,000 वर्ष, अवगाहना 7 हाथ, आयु 100 से अधिक वर्ष, भोजन 1 से ज्यादा बार, 1 दिन में 1 से ज्यादा बार। पालन पोषण की स्थिति जो है वो जीवन भर पालन पोषण करते रहेंगे माता पिता बच्चों के। और मृत्यु उपरांत 4 गति देव मनुष्य नारक और त्रियंच। मोक्ष गायब, मोक्ष नहीं होगा इसमें। केवली न कोई केवली बनेगा, सर्वज्ञता की प्राप्ति होगी, न सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। और कल्प वृक्ष गायब। कल्प वृक्ष ध्यान देने योग्य बात है, कल्प वृक्ष तीसरे आरे तक ही रहे हैं इस धरती पर। 6ठा आरा जो आएगा, अभी आया नहीं है, आएगा, वह यौगलिक युग नहीं रहेगा। समय 21,000 वर्ष, अवगाहना 1 हाथ, आयु अधिकतम आयु 20 वर्ष, भोजन 1 से ज्यादा बार। 1 दिन में मनुष्य अनगिनत बार खाएगा, आज भी खा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे युग बढ़ता आगे बढ़ेगा तो मनुष्य तो खाता हुआ ही मिलेगा। पालन पोषण की कोई बात ही नहीं। मृत्यु उपरांत नरक या त्रियंच, देव और मनुष्य गति इसमें नहीं होगा। आगे आने वाला काल में देव और मनुष्य दुर्लभ, समाप्त, केवल नरक और त्रियंच। कल्प वृक्ष समाप्त। इस प्रकार अवसर्पिणी कालचक्र के संक्षेप में हमने डाटा प्रस्तुत किया। अब आगे जा कर के कालचक्र में ही थोड़ा सा उत्सर्पिणी काल के बारे में हम बता दें। अवसर्पिणी का जो उल्टा है वह उत्सर्पिणी काल है। अवसर्पिणी का जो अंत है वहीं से उत्सर्पिणी का शुरुआत होता है। 10 कोटा कोटि सागर का यह भी है, ठीक विपरीत है। अवसर्पिणी का जहाँ से अंत है वहीं से उत्सर्पिणी का शुरुआत है। यानी यदि हम विचार करें तो उत्सर्पिणी कालचक्र जिसका नाम है दुसम दुसमा, दुसमा दुसम सुषमा, सुषम दुसमा, सुषमा सुषम सुषमा, यानी अवसर्पिणी का अंत, उत्सर्पिणी का आरंभ। इसी क्रम से अवसर्पिणी का प्रथम, उत्सर्पिणी का अंत। धीरे धीरे यहाँ ह्रास की पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। अवसर्पिणी में धीरे धीरे उत्थान होगा, धीरे धीरे उन्नति होगी। जैन धर्म में प्रत्येक अवसर्पिणी और प्रत्येक उत्सर्पिणी में 24 तीर्थंकरों के होने की चर्चा है। और ये तीर्थंकर तीसरे और चौथे आर्य में होते हैं। तीसरे आर्य में 1 तीर्थंकर और चौथे आर्य में 23 तीर्थंकर। इस प्रकार 24 तीर्थंकरों के होने की बात कही गई है जैन धर्म में। तो इस प्रकार अवसर्पिणी का
उल्टे क्रम में उत्सर्पणी का आरंभ है, इसी क्रम में हमें इसको समझ लेना चाहिए। धीरे धीरे मनुष्य की के लिए धरती अनुकूल से अनुकूलतर होती जाएगी। वर्ण गंध रस स्पर्श आदि सब धीरे धीरे अनुकूल होते जाएंगे और एक दिन ऐसा समय आएगा जब सुषम सुषमा सुख ही सुख, सुंदर ही सुंदर दिन होंगे। भोग भूमि होगी, कर्म भूमि का प्रवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार ये उत्सर्पणी और असर्पणी समग्र कालचक्र जो 20 कोटि एक कल्प बनता है वह समाप्त हुआ।